डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बलदेव है और मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर का रहने वाला हूँ। मैं पेशे से एक कपड़ा व्यापारी हूँ और अब मैंने एक छोटी सी दुकान भी खोल ली है। मैं अपनी इस दुकान से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी की उस डरावनी घटना की जानकारी देना चाहूँगा जो मेरी ज़िंदगी में बीती थी। जब मैं काफ़ी छोटा था तभी से मुझे मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद था। मेरे पिता भी योग साधना किया करते थे और मुझे भी सिखाया करते थे, लेकिन उन्हें ज़्यादा योग साधना करनी नहीं आती थी। 5 मिनट के लिए शांति में बैठना, ओम का जाप करना, उन्हें बस ऐसा ही आता था। लेकिन मेरे मन में हमेशा सोच पड़ी रहती थी, आखिर साधना में हम क्या क्या देख सकते हैं, साधनाएं कितने तरह की होती हैं। और इसीलिए मैं ऐसे योग शिविरों में जाने लगा था जहाँ पर साधनाएं सिखाई जाती हैं। मैं घूमने फिरने का भी शौकीन था और मंदिरों में जाने से आखिर आपको कैसे रोका जा सकता है। मेरे परिवार वाले तो पहले से बहुत ज़्यादा धार्मिक थे, इसीलिए उन्होंने कहा था तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। हमारे जितने रिश्तेदार थे वो कहीं ना कहीं घूमते रहते थे और मैं उन्हीं के साथ वहाँ पर पहुँच जाया करता था। एक बार उत्तराखंड की एक ऐसी ही जगह जहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन एक बड़ा योग और ध्यान शिविर था। वहाँ जाकर मेरा जो मन लगा मैं बता नहीं पा रहा था। छुट्टियाँ थी तो मेरे पिता भी कहने लगे 1 महीना अगर तुम वहाँ पर रहना चाहते हो तो रह सकते हो। और वहाँ पर मैंने वो चीज़ें सीखी जो शायद किसी ने नहीं सीखी होंगी। वहाँ पर हमारे एक गुरु थे जिनका कोई भी नाम नहीं लिया करता था। बस सुबह सुबह हम वहाँ पर पहुँच जाते, साधना करना शुरू कर देते और वो हमें बहुत अच्छे से सिखाया भी करते थे। 1 ही महीने में मैंने बहुत सारी साधनाएं सीखी थी जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, मन को स्वस्थ रखा जा सकता है, आप सपनों पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, कैसे भविष्य में आपको खान पान पर ध्यान रखना है, वो आपको कैसे कंसंट्रेशन बढ़ानी है, वो पहले 15 दिनों तक हम यही सीखते रहे थे और ये भविष्य में मेरे लिए बहुत काम आने वाला था। लेकिन उसके बाद बात चलने लगी ऐसी साधनाओं की जिसे बड़े बड़े तांत्रिक साधक किया करते थे। वो साधनाओं के नाम ही बहुत अजीब थे। अब तो मुझे आधी से ज़्यादा उन साधनाओं के नाम याद नहीं है, लेकिन वो साधनाएं खतरनाक से खतरनाक थी। कुछ में अपने शरीर में आए विकार ठीक किए जा सकते थे तो कुछ में इस शरीर को ही त्यागा जा सकता था, यानी कि मृत्यु को ही अपने आप में समा लेना। मैं ऐसी चीज़ें देखना नहीं चाहता था, लेकिन एक ऐसी साधना जिसके बारे में मैंने सुना और मुझे लगा ये तो सीखनी ही चाहिए, मृत्यु मुक्ति साधना। वो साधना का जब नाम सुना था ना, मैं सोचने पर मजबूर हो गया था। मृत्यु मुक्ति साधना क्या हो सकती है? क्या उसमें सच में मृत्यु से मुक्ति पाई जा सकती है? मैं हमेशा मृत्यु से डरता हूँ। बचपन में तो जब हम काफ़ी छोटे होते हैं मौत का डर सबसे ज़्यादा होता है, भूतों का डर बहुत ज़्यादा होता है, अंधेरे का डर बहुत ज़्यादा होता है। मैं बस उस साधना के बारे में सिर्फ जान ही पा रहा था, मुझे वो साधना करने नहीं दी जा रही थी। तरीके बताए जाते थे, कैसे सर के ऊपर पानी रखा जाता है और पानी से हम अपनी आत्मा को इस शरीर से कुछ क्षण के लिए बाहर निकाल सकते। मैंने वहाँ पर जितनी भी साधनाएं सीखी थी, बच्चों को ये चीज़ें करने नहीं दी जा रही थी। इसीलिए 1 महीना लगाने के बाद, बहुत ज्ञान की चीज़ें सीखने के बाद मैं वापस आ गया था और उसके बाद स्कूल में लग गया। साधनाएं मैं करता जा रहा था, शरीर पर कंट्रोल पाना, कंसंट्रेशन बढ़ाना, नंबर भी मेरे अच्छे आने लगे थे और जब स्कूल में अच्छे नंबर आते सब आपकी तारीफ करते और मेरे माँ बाप भी बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे थे। हर सुबह 6 बजे मैं मेडिटेशन किया करता था
और मेडिटेशन से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। लेकिन जब ग्रेजुएशन करने के बाद मैं कपड़ा व्यापारी बन चुका था, काम में बहुत ज़्यादा ध्यान लगने लगा था, लेकिन एक परेशानी जो मेरे शरीर में आनी शुरू हो गई थी। जब से मैंने ग्रेजुएशन की थी, काम सीखना शुरू कर दिया था। कपड़े का काम मेरे चाचा जी ने मुझे सिखा दिया था, कैसे दिल्ली से लेकर आने हैं, यहाँ कहाँ कहाँ बेचे जा सकते हैं। वो सीखते सीखते खाना पीना सही से हो नहीं पा रहा था। मैं बाहर का खाना खाने लगा था, कई बार तो अच्छे से खाना खा भी नहीं पा रहा था। वो 3 सालों में मेरा शरीर काफ़ी नुकसान झेल चुका था और उसके बाद मुझे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहने लगा था। ये दर्द ज़्यादा हुआ करता तब मैं काम नहीं कर पाता, दर्द कम हो जाता तो मैं काम में लग जाता। लेकिन पहले कभी कभी दर्द उठा करता था, अब ज़्यादातर दर्द रहा ही करता था। तो मैंने सोचा डॉक्टर को तो दिखाना चाहिए। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पेट में ट्यूमर निकला, लेकिन डॉक्टर ने ये कह दिया था ऑपरेशन ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, कुछ कीमत आपको चुकानी होगी, उसके बाद साधारण सा ऑपरेशन होगा, ट्यूमर को बाहर निकाल दिया जाएगा, इसमें ज़्यादा बड़ी परेशानी नहीं है। मैं घबरा सा गया था। ऑपरेशन के नाम से ही मुझे जैसे अजीब सा एहसास होने लगता था। मुझे हमेशा लगता कि मेरा ऑपरेशन होगा, शायद उसके बाद मैं बच नहीं पाऊंगा, या खून से डरना, बेहोश हो जाना, उस कारण भी मैं ऑपरेशन करवाना नहीं चाहता था। लेकिन डॉक्टर ने मेरे परिवार वालों को ये ज़रूर कह दिया था अगर उस ट्यूमर को बाहर नहीं निकाला गया तो वो कैंसर का रूप ले लेगा और उसके बाद बचाया जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी काफ़ी समय है, आराम से मैं सोच सकता था, लेकिन उस ट्यूमर को जल्दी ही बाहर निकालना था। मैं घर वालों से परामर्श करने लगा था। घर वाले भी कह रहे थे जो काम करना है वो तो करना ही है। मेरा मन घबराता जा रहा था। क्या मैं ट्यूमर को ऐसे ही बाहर निकाल सकता था? मैंने कई साथियों से परामर्श की थी, हर किसी का कहना था तुम्हें ऑपरेशन तो करवाना ही होगा। लेकिन मेरी सोच कुछ अलग थी। जो साधना मैंने सीखी थी ना, मृत्यु मुक्ति साधना, उसमें मृत्यु को भी जैसे करीब से वापस भेजा जा सकता है। मुझे लगा उसका इस्तेमाल तो करना चाहिए। मैं पहुंच गया उसी शिविर में और गुरुजी से बात करना चाहता था, लेकिन उस साधना के बारे में गुरुजी मुझे कुछ बताना नहीं चाहते थे। मैंने उनको बताया मैं यहाँ बहुत बार आता हूँ, आप मेरी अगर मदद कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि ट्यूमर है, ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। मैंने उन्हें कहा कैंसर है, ठीक नहीं होगा, और डॉक्टर ने कहा है अब तुम मरने वाले हो। यानी उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। और तब गुरुजी ने कहा था कि अगर तुम मृत्यु मुक्ति साधना करना चाहते हो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। कई बार मुसीबत को टालने के लिए हम मुसीबत को अपने ही सर पर ले आते हैं। क्या तुम ऐसा करना चाहोगे? मैंने उनसे कहा था हाँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ऑपरेशन से शायद मैं बच ना पाऊँ और मेरी मृत्यु हो जाए। मैं मृत्यु को टालना चाहता हूँ, मेरी उम्र 28 साल ही तो है। गुरुजी ने कहा था अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें सिखाने को तैयार हूँ, लेकिन मृत्यु मुक्ति साधना तुम सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। मौत को सिर्फ एक बार ही टाला जा सकता है, और मौत को टालना भी कोई आसान काम नहीं होता। मुसीबत जो तुम पर आ सकती है, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? मैंने कहा जी मैं तैयार हूं। और मृत्यु मुक्ति साधना का कार्य शुरू हो गया था। साधना करने के लिए मुझे ऐसी जगह जाना था जहां आसपास कोई इंसान आता जाता ना हो। मुझे वो पूरा तरीका बता दिया गया था, एक बार करके दिखा भी दिया गया था। गुरुजी अच्छे तरह से जानते थे मृत्यु मुक्ति साधना में अपने शरीर से आत्मा निकालकर वो दूसरी दुनिया का सफ़र कैसे किया जाता है। पूरी तरह से शिक्षा देने के बाद 1 महीने बाद मैं उस खास जगह के लिए निकला था जहां पूरी तरह से शांति होनी चाहिए, किसी भी इंसान के अंदर की ऊर्जा मुझ पर प्रभाव ना डाल सके। और उत्तराखंड की पहाड़ियों में ऐसी जगहों की भरमार है। उन पहाड़ियों में छिप कर बैठ जाओ, कोई आपको देख नहीं पाएगा, हर कोई आपसे दूर रहेगा। और अगर उस पहाड़ी की और भी शिखर तक चले जाओ, वहाँ कोई आता जाता नहीं है, कोई भी ऊर्जा आपको प्रताड़ित नहीं कर सकती। और मैं एक ऐसी जगह ढूंढ चुका था, एक पहाड़ी के पास छोटी सी गुफा। ये गुफा भी नहीं थी, पहाड़ी एक हिस्से पर छोटी सी टूटी हुई थी, छेद बना था, और वहाँ पर मैं रह सकता था। सामान ले आया था और साधना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी, लेकिन इन 7 दिनों में
मुझे जो जो करना था वो बताया गया था। खौफनाक भी हो सकता है, डरावना भी हो सकता है। मैं आपको भी बताता हूँ जो मुझे बताया गया था, और यहाँ पहले दिन से ही मुझे उस चीज़ पर ध्यान रखना था। मृत्यु मुक्ति साधना आखिर क्या होती है? मृत्यु मुक्ति साधना में आप अपने शरीर पर आई उस मौत के असर को टालने की कोशिश करते हैं। हर किसी की एक नियति होती है, समय पर मृत्यु लिखी होती है, और उस मृत्यु को टालने के लिए, अपने शरीर के उस विकार को टालने के लिए, या अगर आपकी मृत्यु नज़दीक है, बहुत बड़ा जख्म हो गया है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, मृत्यु मुक्ति साधना से उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। लेकिन मृत्यु के करीब होने पर ही इसे किया जाता है, ताकि मृत्यु को टालकर उसे दूर किया जा सके। मैंने कुछ झूठ बोला था, लेकिन गुरुजी ने ये कहा था, मृत्यु मुक्ति साधना से शरीर के किसी भी विकार को ठीक किया जा सकता है। ट्यूमर, कैंसर, कुछ भी शरीर से निकाला जा सकता है। और इसका तरीका ये होता है कि अपनी आत्मा को शरीर से कुछ समय के लिए अलग करना पड़ता है। हमारी इस दुनिया को माया कहा गया है। माया यानी कि झूठी दुनिया, और यहाँ पर हमारा जीवन, हमारी मृत्यु भी झूठी है। इस शरीर को ही झूठा माना जाता है, क्योंकि ये कुछ समय के लिए हमारा होता है, फिर नष्ट हो जाता है। फिर उस आत्मा को नया शरीर मिलता है, और शरीर में आए हुए विकारों को दूर करने के लिए भी अपनी आत्मा को कुछ क्षण के लिए इस दुनिया से दूसरी दुनिया का सफ़र करवाना पड़ता है। तब जब ये शरीर पूरी तरह से खाली हो जाता है, इससे कोई भी विकार दूर किया जा सकता है, और दोबारा अपनी आत्मा को अपने शरीर में डाल लेना है। उसके बाद आपका शरीर बिल्कुल नव जन्मे बच्चे की तरह हो जाता है। कहते हैं कि जीवन भी लंबा हो जाता है, लेकिन सिर्फ एक बार ही मृत्यु मुक्ति साधना की जा सकती है एक शरीर के साथ। उसके बाद अगले जन्म में ही मौका मिलता है। पहले ही दिन शाम के वक्त जब सूरज ढल चुका था, मुझे ध्यान लगाना था, और पूरा का पूरा ध्यान अपने माथे की तरफ लगाना था। धीरे धीरे 2 घंटों में माथे में दर्द होना शुरू हो गया। जिन मंत्रों के बारे में बताया गया था, उसकी गूंज शरीर में ठिठुरन पैदा कर रही थी, लेकिन शरीर ठिठुर रहा था। आसपास जो पानी था वो भाप बनकर उड़ना शुरू हो गया था। देखना शुरू किया, शरीर से जैसे आग निकल रही हो। मेरा शरीर जल नहीं रहा था, मेरे कपड़े जल चुके थे। मैं पूरी तरह से नग्न था, क्योंकि इतना तापमान कोई भी कपड़ा सह नहीं सकता। शायद इसीलिए योगी जब तपस्या करते हैं वो शरीर पर कपड़ा नहीं पहनते। बार बार कपड़े पहनने से वो नष्ट होते रहेंगे, और पत्थर पर बैठकर इसीलिए साधना की जाती है, ताकि पत्थर पिघल ना पाए। ऐसी चीज़ जो आसानी से ना पिघले, उस पर साधना की जाती है। लकड़ियों पर, पेड़ पर, उस पर नहीं, वो तो जल जाएंगे। जब शरीर से भाप निकलनी शुरू हो गई थी, कपड़े मेरे जल चुके थे। आसपास के पत्थरों के ऊपर काले रंग की वो राख बननी शुरू हो गई थी। जो भी पत्ते थे वो भी सड़ने लगे थे। हरे रंग के पत्ते जो आसपास पड़े हुए थे, उनका रंग काला हो गया था। 2 घंटे इस तरह साधना करने के बाद पहले दिन का काम खत्म हुआ, और ठंडे जल में स्नान करना ये आखिरी काम था, ताकि शरीर को दोबारा ठंडा किया जा सके। अब मुझे कहीं ना कहीं तो रहना होगा। अगर मैंने लकड़ी को छू लिया तो वो जल जाएगी, और इन आसपास के पेड़ों में आग लग जाएगी, जंगल में आग लग जाएगी। जब मैं पानी में गया था, पानी में ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे पानी उबल रहा हो, पानी के जलने की आवाज़ें। और कुछ देर बाद वो धीरे धीरे शरीर को ठंडक मिलने लगी। मैं शरीर में अब तपिश महसूस कर रहा था, जैसे गर्मी आ रही हो, जबकि असल में शरीर ठंडा हो रहा था। जब मैं बाहर निकला, बड़ा आराम मिल रहा था। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, लेकिन मैं जैसे ही उस गुफा में गया, कई कपड़े लेकर आया था। साधना वाले वो कपड़े, लंगोट और शरीर पर डालने के लिए हल्का सा कपड़ा। मुझे अब यहीं पर सोना था। खाने के लिए कुछ सामान पड़ा था। ज़्यादातर ऐसे पत्ते थे, सब्जी थी जो घर से मैं लेकर आया हुआ था। वो रखी, खाना शुरू किया मैंने, और उसके बाद मैं जल्दी सोना चाहता था, लेकिन नींद नहीं आ रही। डरावने डरावने सपने से आ रहे थे। ऐसा लगने लगा था जैसे मुझे डराया जा रहा है। वो सपने में आ रहे प्रेत, वो सपने में आ रहे भूत बार बार मुझे हिलाते, और मैं उठ जाता।
जैसे मेरे करीब कोई आ रहा हो, मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। मुझे गुरुजी ने बताया था, जब हम अपने शरीर को छोड़ते हैं तो हम दूसरी दुनिया में बहुत करीब होते हैं। ऐसी प्रेत आत्माएं जो अपने शरीर को छोड़ चुकी हैं, वो भूल चुके हैं कि कभी वो जिंदा हुआ करते थे, लेकिन बार बार अगले जीवन के लिए कोशिश करते रहते हैं। जब तक उन्हें नया शरीर नहीं मिलता, वो प्रेत आत्माओं की तरह भटकते हैं। बुरे कार्य हमें यहाँ तक ले आते हैं और वो प्रेत आत्माएं दोबारा किसी न किसी के शरीर में घुसने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उसे प्रेत दोष हो जाता है और प्रेत दोष से निवारण आसान होता है, लेकिन इस साधना में वो प्रेत आपके करीब ही होंगे, सपनों में डराने की कोशिश करेंगे। मैं डर नहीं रहा था, बार बार भले ही मैं उठ रहा था, लेकिन मैं डर नहीं रहा था। अगली सुबह तक मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई थी। आधी रात तो जाग कर ही निकाली थी। डरा था, लेकिन फिर भी खुद को संभाला था मैंने। दूसरे दिन साधना और भी कठोर होने वाली थी। अब मुझे साधना पानी के अंदर करनी थी। आधा शरीर पानी के बाहर, आधा शरीर पानी के अंदर। मुझे एक ऐसी जगह बनानी थी जहां पर पानी भरकर रखना था। अब पास की नदी से थोड़ा सा पानी जैसे बहाव बनाकर मैंने एक खड्डे में डाला। वहां पानी भर गया और थोड़ा शरीर मेरा पानी में जा सकता था। दिन के वक्त तो मैंने ये काम किया था, और रात के वक्त जैसे ही सूरज ढलना शुरू हो गया, मैंने वो साधना की शुरुआत कर दी। जब पानी के अंदर मैं था, ध्यान लगा रहा था। अब मुझे ध्यान अपनी छाती पर लगाना था। छाती में एक खास जगह होती है जिससे मुद्रा का बहाव होता है, और मुद्रा के बहाव के होने के बाद आपको दूसरी दुनिया के वो रास्ते के छिद्र नजर आने शुरू हो जाते हैं। अब मुझे उन छिद्रों पर सिर्फ नजर ही नहीं बनानी थी, उन छिद्रों से आगे जाने का रास्ता भी ढूंढना था। मुझे छिद्र नजर आएंगे जिससे आत्मा निकल कर जाती है दूसरी दुनिया में। बस उस छिद्र को मुझे बड़ा करना है, अपनी आंखों के सामने देखते हुए। मैं पानी में था, पानी उबलता जा रहा था, भाप बनता जा रहा था, शरीर का तापमान बढ़ता जा रहा था। मैंने सभी वस्त्र त्यागे हुए थे, क्योंकि वस्त्रों के जलने के बाद आपको कोई फायदा नहीं होगा। पानी उबलता गया, मैं ध्यान लगाता गया। वो छिद्र धीरे धीरे मेरे नज़दीक आते जा रहे थे। जैसे जैसे वो छिद्र मेरे करीब आते गए, अब मुझे उन छिद्रों का आकार बड़ा करना था। वो काम कल करना था। आज मैंने उन छिद्रों को अपने नज़दीक लाने पर पूरा ध्यान लगाया और दूसरे दिन का काम भी खत्म। इसी तरह हर दिन अलग अलग योग क्रिया, साधना क्रिया मैंने की, जिसके बारे में मैं बताना नहीं चाहूँगा। ये बहुत कठोर थी, बहुत कठिन थी। कई जगह तो ऐसा था कि मैं आपको बताऊँगा, आप यकीन नहीं करेंगे। इसीलिए इस भाग को यहीं रहने देते हैं। सातवें दिन मुझे एक इतना कठिन कार्य करना था, जहाँ अपनी आत्मा को अपने शरीर से अलग करना था, जिसे हम मृत्यु भी कह सकते हैं। लेकिन स्वयं मृत्यु को अपनाने के बाद दोबारा शरीर में जब मेरी आत्मा आएगी, मुझे खुद में एक बहाव महसूस होगा और मेरी शरीर की वो विकार इंद्री दूर हो जाएगी, जिसे कह सकते हैं वो ट्यूमर खत्म होगा, तो मैं दोबारा जिंदगी जी पाऊंगा। आखिरी दिन रात को सूरज ढल चुका था। छिद्र मैंने बड़े कर लिए थे, दूसरी जगह का रास्ता साफ दिख रहा था। ऐसे भ्रम हो रहे थे वो दुनिया बेहद डरावनी है। कदम मैंने नहीं रखा था। इस दुनिया से कदम निकालने के बाद अगर आप अपने कदम दूसरी दुनिया में रखते हैं, अपने शरीर का त्याग करते हैं, तो आपको अलग रास्ते नजर आते हैं। मैं उस रास्ते पर चलने वाला था, जैसा कि मुझे गुरुजी ने बताया हुआ था। मैंने ध्यान लगाना शुरू कर दिया। वो छिद्र मुझे साफ साफ नजर आ रहे थे। वो गतिमान रोशनी जो मेरी आंखों के इर्द गिर्द घूम रही थी। ऐसा लग रहा था मेरे शरीर पर मेरा कंट्रोल नहीं रहा। कोशिश की मैंने उठने की, आंखें खोलने की, आंखें खोल नहीं पा रहा था। मैंने सोचा अपनी आत्मा को छिद्र के पार ले ही जाता हूँ, लेकिन खास ध्यान रखना होगा मुझे। अपने शरीर के आसपास वो पॉजिटिव एनर्जी को हमेशा बनाए रखना है, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। वो जैसे नदी के बहाव की तरह होती है, आपको बहा कर ले जाने की कोशिश करते हैं, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, आपसे जैसे युद्ध की स्थिति बना लेते हैं। मैं उस छिद्र के पार था और यहाँ काली काली सी दुनिया, चारों तरफ हर चीज़ काली काली सी दिख रही थी। मैं जैसे उसी जगह पर था जहाँ से मैंने योग क्रिया की शुरुआत की थी।
वही पहाड़ी, आगे वाली वही नदी, लेकिन हर चीज़ काली काली। पेड़ जले हुए जिन पर एक भी पत्ता ना हो। एक पल के लिए भ्रम ऐसा हो रहा था जैसे पूरी दुनिया कहीं बर्बाद हो गई हो। कोई बड़ा बम धमाका हुआ, पूरी दुनिया जलकर खाक हो गई और बस मैं कई महीनों बाद आंखें खोल पाया। ऐसा दृश्य था मेरी आंखों के सामने। मैंने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। अब मुझे कदम बढ़ाते बढ़ाते आगे जाना था। पेड़ ढूंढना था जो एक रंग में रंगा हुआ हो। हर काली चीज़ जो भी मुझे नज़र आएगी, मुझे उससे दूर रहना है। मैंने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। मेरी आत्मा मेरे शरीर में नहीं थी। मैं अब उस जगह था जहां मरने के बाद हमारी आत्माएं जाती हैं, प्रेत आत्माएं बनती हैं, भूत बनते हैं। मैं उस जगह पर था। कदम बढ़ाता बढ़ाता मैं देख रहा, आसपास के पत्थर हिल रहे थे। एक पत्थर हिला तो जैसे केकड़ी की तरह उसकी टांगें निकल आई थी। गुरुजी ने बताया था, हमारी आत्मा कई बार हमारे कर्मों से निर्धारित हो जाती है। आत्मा का कोई आकार नहीं होता, लेकिन हमारे मस्तिष्क से जो सोच जुड़ी हुई होती है, हमारी वो आत्मा भी उसी सोच जैसी लगने लगती है। हम बुरे काम करते हैं जानवरों की तरह, तो हमारी आत्मा भी जानवरों जैसा आकार लेने लगती है। इस इंसान ने अपने जीवन में कोई बुरे कार्य किए होंगे, इसीलिए केकड़े के आकार की तरह पत्थर बना हुआ हिलने की कोशिश कर रहा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। मुझे मतलब था उस चीज़ से जो मुझे आगे जाकर ढूंढनी थी। ऐसा पेड़ जिसका कोई रंग हो। उस पेड़ को छूने के बाद उसमें समा जाना है और आत्मा की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, और वो ट्यूमर इस दुनिया से दूर चला जाएगा। जैसे कोई बुरी चीज़ होती है, कोई गंदगी होती है, हम घरों से दूर फेंक आते हैं। इस दुनिया में मैं अपना ट्यूमर छोड़ आऊँगा और मेरा शरीर मेरी दुनिया में स्वस्थ हो जाएगा। मैं उस पेड़ को ढूंढना चाहता था और आसपास से हवाओं के चलने की वो आवाज़ मुझे ऐसे खौफ पैदा करवा रही थी जैसे मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। ये ख्याल पैदा होते जा रहे थे। मैं घने पेड़ों के बीच से निकल रहा। अचानक कुछ हाथ जो मुझे पकड़ना शुरू हो गए। मैं जैसे जैसे डरता जाता, पेड़ों से निकलने वाली हाथों की संख्या बढ़ती जा रही थी। बिल्कुल फिल्मों की तरह हर चीज़ से हाथ निकल रहे थे, ज़मीन से भी, पेड़ों से भी। ये पेड़ों में जुड़े हुए प्रेत थे जो यहाँ पर दोबारा जीवन के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने की कोशिश कर रहे, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे। लेकिन हर बार पॉजिटिव एनर्जी मैं अपने दिमाग में भरे हुए आगे बढ़ता, धक्का देते हुए। मुझे जो कार्य करना था वहाँ तक जाना था, रुकना नहीं था। रोकने की कोशिशें होंगी। मैं उन हाथों से किसी तरह पीछा छुड़ा पाया तो उसे नदी को पार करना था। रास्ता साफ बना हुआ था, मुझे बस रास्ते पर चलकर जाना था। रास्ता बहुत मुश्किल भरा होगा, ये मुझे बताया गया था। नदी को पार करना। मैं पानी में थोड़ा सा डर महसूस करता हूँ। नदी का बहाव बहुत तेज़ होता है और यहाँ भी नदी का बहाव बहुत तेज़ था। काले रंग का पानी था ये तारकोल की तरह, और मुझे डर था मैं डूब तो नहीं जाऊँगा। फिर ख्याल आया ये तो आत्मा है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है। मैं डूबकर मर ही नहीं सकता, शरीर थोड़े है मेरा, और मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत क्या। मैं उस नदी के बीच था, कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कदम आगे बढ़ाते हुए मैं कदम बढ़ाता गया। नदी वैसे काफ़ी ज़्यादा चौड़ी थी, लेकिन कदम बढ़ाते बढ़ाते मैं दूसरी तरफ से निकला। जब मैं दूसरी तरफ से निकला, वहाँ कई पत्थर थे और उन पत्थरों की दीवार बहुत ज़्यादा ऊंची, ऊपर बादलों तक जाती हुई वो दीवार, और बीच में रास्ता बंद। मैं सोच में पड़ गया था, हे क्या यहाँ तो रास्ता खत्म हो गया। मैं इससे आगे कैसे जा पाऊँगा? यहाँ तो कोई पेड़ है भी नहीं। मैं ऊपर देखने लगा, ऊपर बादलों तक। क्या मुझे इस दीवार पर चढ़ना होगा? नहीं, कोई रास्ता तो होगा ना। पूरी पत्थरों की दीवार बन गई थी। दाईं तरफ मैं चलने लगा। कुछ दूर चला तो मुझे पता चल गया दीवार पहाड़ियों के पार तक है, बहुत दूर तक। फिर मैंने बाईं तरफ कोशिश की। बाईं तरफ भी चलते चलते मैं काफ़ी दूर तक निकल गया, लेकिन दीवार का अंत नहीं हुआ। और फिर मुझे लगा ये दीवार को पार करने के लिए मुझे ऊपर चढ़ना होगा। मैं अब उस दीवार पर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा, सोच में पड़ा हुआ, क्या मैं ये कर पाऊंगा? और मुझे गुरुजी ने साफ साफ कहा था, पेड़ के पार होने के बाद तुम अपने शरीर में पहुंच पाओगे।
पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, वो तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे, फंसाने की कोशिश करेंगे। तुम फंस गए वहीं रह जाओगे, शरीर गल जाएगा, सड़ जाएगा और सब ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मेरी मृत्यु तो नहीं हो गई। मैं उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा, 2-3 ईंटों पर चढ़ा। मुझे लगने लगा ये काफी मुश्किल काम है, बादलों तक कैसे चढ़ पाऊंगा मैं। देखने लगा वो ऊंचाई कितनी ज्यादा ऊपर तक थी। नीचे से तब किसी ने मेरी टांग पकड़ी। जब मेरी नजर नीचे गई, एक खौफनाक प्रेत आत्मा, जैसे उसका सड़ा हुआ शरीर से बहुत सारे जैसे कीड़े निकल रहे। डरावना खौफनाक मंजर था। उसने मेरी टांग पकड़ी और मैंने उसे धक्का दिया। धक्का देकर मैंने उसे एक तरफ गिरा दिया था, लेकिन वो मुझे पकड़ने की कोशिश किए जा रहा। वो बार बार एक ही आवाज में कह रहा, ये मेरा इलाका है, चले जाओ। मैं पीछे नहीं जा सकता था। आगे जाने के लिए मुझे यहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ता या किसी और दिशा में जाना पड़ता, लेकिन रास्ता नीचे छोटा सा ही था, आगे दीवार बनी हुई। कहाँ जाता मैं? सोच से परे। मुझे गुरुजी ने कहा था कि दूसरी दुनिया में कुछ भी करना हो, सोच से परे करना। रास्ते बड़े आसान से दिखेंगे, लेकिन कभी कभी मुश्किल होंगे, और कभी कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे, लेकिन दिखने में काफ़ी आसान लग रहे होंगे। तो तुम्हें अलग सोचना है, बिल्कुल अलग। मैं सोचने लगा, अगर दीवार दाईं तरफ भी अनंत तक जाती है, बाईं तरफ भी अनंत तक जाती है, ऊपर भी आसमान में बादलों के पार जाती है, मैं ऐसी दीवार को पार कैसे कर सकता हूँ? क्या भागकर इस दीवार को तोड़ दूँ? मैंने जल्दी से टक्कर मारकर उस दीवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे टक्कर खाकर मैं पीछे गिरा। वो दीवार को तोड़ा नहीं जा सकता था, और वो प्रेत आत्मा अकेली नहीं थी। और निकलने लगा ज़मीन से। धीरे धीरे कई हाथ थे जो मुझे पकड़ना चाहते थे। मुझे जो भी करना था बहुत जल्दी करना था। मैं सोचने लगा, दाएं नहीं, बाएं नहीं, ऊपर नहीं तो नीचे। नीचे नीचे से जाया जा सकता है शायद। मैंने खोदना शुरू किया और उस दीवार को जरा सा खोदा। नीचे पत्थर थे ही नहीं। नीचे से बड़ी जल्दी जल्दी खोदकर मैंने छेद बना लिया, गुफा की तरह। वो ज़्यादा मोटी दीवार थी ही नहीं, पतली सी दीवार 2 इंच की। ज़रा सा खोदा, आगे मुझे रास्ता दिखने लगा। मैं उस खड्डे को खोदकर अब दीवार के पार था। देख रहा दूसरी तरफ से कितनी ऊपर थी। अगर मैं वो बात को समझ नहीं पाता तो यहीं पर फंसा रह जाता। अब आगे का रास्ता बहुत ही आसान सा नजर आ रहा था, सीधा पहाड़ी के ऊपर चढ़ता हुआ रास्ता, और पहाड़ी पर मुझे बिखरा हुआ एक लाल रंग भी नजर आ रहा था। मुझे बताया गया था पेड़ रंगदार ही होगा और वही बाहर निकलने का रास्ता होगा। मृत्यु के बाद कोई रंग नजर नहीं आता और रंगीन दुनिया हमारी ही हो सकती है। मैंने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। जमीन के अंदर से सांप निकलने शुरू हो गए थे। सांप, कीड़े मकोड़े जो मेरे ऊपर चढ़ रहे थे। मुझे अपनी टांगें दिख रही थी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता, मुझे पकड़ने की कोशिशें बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था हर तरफ बिखरे हुए वो प्रेत बस मुझे यहीं पर जकड़ लेना चाहते हैं। मैं उनसे आगे निकलता निकलता काफ़ी तेज़ी से उन्हें धक्के देता देता पहाड़ी के ऊपर पहुंच चुका था, और लाल रंग का वो पेड़ साफ दिख रहा था। उसके बीच एक रोशनी, और मुझे अपना शरीर दिख रहा था। मैं जिस साधना स्थिति में था, मुझे मेरा शरीर दिख रहा और मैं भागा। जल्दी से अपने शरीर के अंदर घुसना चाहता था। मुझे कई प्रेतों ने पकड़ा हुआ था, कई अजीब अजीब तरह के, कुछ पत्थर, कुछ केकड़े, कुछ जैसे ऑक्टोपस बने हुए। मैं हर किसी को झाड़ते हुए। मुझे गुरुजी ने बताया था, किसी प्रेत को इस दुनिया में मत ले आना। हो सकता है तुम प्रेत समझकर जिसको इस दुनिया में लेकर आए हो वो कुछ और निकले। क्या निकले ये तो उन्होंने नहीं बताया। मेरे शरीर पर चिपके हुए हर एक कीड़े मकोड़े को मैं उतारता जा रहा, झाड़ा बड़ी तेज़ी से। लेकिन तब मुझे वो बड़े बड़े प्रेतों ने जकड़ना शुरू कर दिया जो पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे। मैं नीचे वाले रास्ते से जल्दी से निकलना चाहता था, लेकिन वो मुझे पकड़ते जा रहे। मैंने तेज़ी से उनसे पीछा छुड़ाया और जल्दी छलांग लगाकर मैं अपनी दुनिया में, और जैसे ही झटका मुझे अपने शरीर में महसूस हुआ, आंखें खुल गई और फिर मैं अपनी छाती पर हाथ लगाकर महसूस कर रहा ठिठुरन ठंड। मेरा शरीर ठंडा फिर गया था। जब मेरी आत्मा सफ़र कर रही थी, कोई भी ऐसी भावना मेरे अंदर पैदा नहीं हो रही थी। किसी भी तरह का दर्द,
कोई भी चिंता, हर चीज को जैसे त्याग दिया था उस दुनिया में, अब यहाँ आकर भाव पैदा होने शुरू हो गए। तो मुझे पता चल गया मैं अपनी दुनिया में आ गया हूँ। अपनी आत्मा को इस शरीर तक पहुंचाना मुश्किल कार्य होता है, असंभव नहीं। मैं उस कार्य को कर चुका था और अब मुझे खुशी थी, मैं ठीक हो गया। छाती में जो दर्द था, जो ट्यूमर था, वो पूरी तरह से जैसे ठीक हो गया था। पेट में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा और मैं उठा और भगवान का शुक्रिया करने लगा। मृत्यु मुक्ति साधना का चरण खत्म हुआ। अब एक बार ही मैं ऐसे कर सकता था, मैंने कर लिया। अब मैं वहीं पर रहने वाला था। एक रात यहीं बिताने के बाद अगली सुबह गुरुजी के पास जाऊंगा और कहूंगा मृत्यु मुक्ति साधना मैंने पूर्ण की। उन्होंने कहा था हो सकता है तुमसे ये कर ही ना हो पाए, उसके बाद सीधा रास्ता ही चुनना। मृत्यु मुक्ति साधना खतरनाक होती है। मैं रात वहां बिता पाया और मुझे अच्छे अच्छे सपने आए। कोई डरावना सपना नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिससे मैं डर जाऊं। पहली रात जैसे भूतों के सपने आए थे ना, दोबारा मुझे वैसे सपने आए ही नहीं। मैं ठीक हो गया था। अगली सुबह मैंने वो कपड़े पहने अच्छे से। अब शरीर का तापमान पूरी तरह से सही था। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, जैसा कि बताया गया था कि अब वो साधना खत्म हो चुकी है। मैंने खाना खाकर सीधे बढ़ना शुरू कर दिया। बहुत चलना पड़ा था मुझे। मैंने कभी नहीं सोचा था वापस जाने में इतना ज़्यादा समय लगेगा। उतरते वक्त तो ज़्यादा समय नहीं लगा था। ऐसी वीरान सी जगह में पहुंचने में मुझे अच्छा लग रहा था, यहाँ से जाने में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। चढ़ते चढ़ते पहाड़ी के ऊपर और उन रास्तों से कई किलोमीटर का सफ़र तय करके जब मैं आश्रम में पहुंच गया था, वहाँ कई जान पहचान वाले लोग थे जो पहले भी यहाँ साधना करते हुए दिख जाया करते थे। अमूमन हम किसी को बुलाते नहीं थे, बात नहीं किया करते थे किसी के साथ। हर किसी को अकेले रहना पसंद था, लेकिन एक दूसरे को पहचान कर मुस्कुरा ज़रूर दिया करते थे। अब हम एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए थे और उसके बाद मैंने उनसे पूछा था, गुरुजी कहाँ पर है? उन्होंने कहा गुरुजी कुटिया में है, ध्यान लगा रहे हैं। उनका ध्यान आज 5 घंटे चलने वाला है। कह रहे थे कोई खास कार्य करना है उन्हें। 5 घंटे कुटिया के बाहर मैं इंतज़ार करता ही रहा और 5 घंटे बाद जब गुरुजी अपने कुटिया से बाहर आए, मुझे देखकर मुस्कुराए और मैंने भी ऊपर कुछ नहीं पहना था। ऊपर जो मैंने एक शॉल ओढ़ी थी उसे उतार कर कहने लगा, गुरुजी बिल्कुल ठीक हो गया मैं। आप तो आंखों से झांक सकते हैं शरीर के विकार, देखिए अब शरीर में कुछ है या नहीं है। गुरुजी ने कहा देखने में तो नहीं लग रहा, दर्द जा चुका है। मैंने कहा जी दर्द जा चुका है, अब जाकर स्कैन करवाऊंगा और डॉक्टर को कहूँगा छूमंतर हो गया ट्यूमर, देखिए उसका चेहरा उतर जाएगा। गुरुजी ने कहा नहीं ऐसा मत करना, सिर्फ स्कैन करवाना, उस डॉक्टर को मत दिखाना। ऐसी शक्तियाँ आम लोगों से हम दूर रखना पसंद करते हैं, इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जानते हो ना तुम, मजाक में मत लो इसे। फिर गुरुजी ने मुझे अपनी कुटिया में बुलाया, अंदर की तरफ पीछे वाले कमरे में बिठाकर कहने लगे अब तुम्हारे शरीर की शुद्धि करनी होगी। जैसे जब नए बच्चे का जन्म होता है वो नया शरीर होता है, तुमने भी अपने शरीर को त्यागा था, उसके बाद तुम्हारा शरीर नया हो गया है, इसकी अब शुद्धि करनी होगी। गंगा जल का छिड़काव करना होगा, उसके बाद मंत्रों का उच्चारण करूंगा, ध्यान साधना से इस शरीर को जैसे नया जीवन दूंगा। मैं तारीख को लिखूंगा तुम्हारी छाती के ऊपर और तुम्हें यह तारीख याद रखनी है जैसे कि तुम्हारा नया जन्म हुआ हो। अब अपनी उम्र इसी दिन से गिनना, पुराने वाले दिन से बाकियों के लिए, अपने लिए इस दिन से, और इसके बाद जो जीवन होगा वो तुम्हारा बड़ा जीवन होगा। गुरुजी मेरे सामने बैठ गए, ध्यान लगाने लगे। उनके अंदर से एक तेज निकल रहा था, एक रोशनी निकल रही थी। बार बार मेरी आंखें चुंधियाती, जैसे कोई फ्लैश कैमरा चलाता है ना, आंखें एकदम से चुंधिया जाती हैं। गुरुजी के अंदर से रोशनी निकल रही थी, आंखें चुंधियाई जा रही थी। अचानक उन्होंने जैसे दिव्य ज्ञान से मुझे देखना शुरू किया। हमेशा वो वैसे देखा करते थे, आंखें बंद करके। उन्हें पता रहता मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, उठा हूँ या नहीं। गुरुजी आंखें बंद करके देख सकते थे और जैसे ही उन्होंने आंखें बंद करके वो रोशनी आंखों से निकालनी शुरू की, मैं उनका चेहरा देख पा रहा था। वो घबराए से लग रहे थे, बोलने की कोशिश कर रहे थे, बार बार कहे जा रहे तुमने ऐसा क्यों किया, देखा नहीं तुमने, ध्यान नहीं दिया, तुमने ध्यान नहीं दिया,
ध्यान नहीं दिया। उनकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ गई। मुझे देखकर वो डर चुके थे। उनके चेहरे पर पहली बार खौफ देखा था मैंने। उन्हें जैसे दौरा पड़ने लगा, जैसे दौरा पड़ रहा था। मुंह से झाग निकलनी शुरू हो गई उनके। मैं चीखना शुरू हो गया, गुरुजी को दौरा पड़ा है, गुरुजी को दौरा पड़ा है। गुरुजी की आंखें ऊपर की तरफ चढ़ती गई और वहीं उनके आखिरी श्वास भी निकल गए। लेकिन हुआ क्या किया उन्होंने जिस कारण उनके श्वास निकल गए? वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। प्राण त्याग दिए थे उन्होंने या किसी झटके से प्राण त्यागे गए थे, मैं ये जानना चाहता था। लेकिन वहाँ जितने भी शिष्य थे सभी गुरुजी को संभालने लगे। उसके बाद गुरुजी के कई और साथी थे। गुरुजी के भी एक गुरु थे जो यहाँ 3 दिन बाद आने वाले थे और हर कहीं ये बात पहुँचा दी गई। ये बता दिया गया कि गुरुजी की मृत्यु हो गई है और हर जगह शोक की लहर थी। मैं यहाँ से आज ही निकलना चाहता था। मैं वापस जाकर स्कैन करवाना चाहता था, लेकिन अब लगा यहाँ मुझे रुकना चाहिए। 2 दिनों तक मैं यहाँ पर रुका था। वहाँ उनके गुरुजी भी आए थे, साथी भी आए थे और वो हैरान थे। क्या हुआ? ये मृत्यु अचानक अकाल मृत्यु की तरह क्यों बन गई? किसी के पास कोई जवाब नहीं। मैंने भी ज्यादा कुछ कहा ही नहीं। वो पूछना चाहते थे आखिरी बार इन्होंने क्या किया था। मैंने कहा मेरे सामने बैठे थे, ध्यान लगा रहे थे, तेज विद्या से आंखों में प्रगति वाली रोशनी छोड़ रहे थे और तभी पीछे की तरफ ये डरने लगे किसी चीज को देखकर। मैंने उन्हें बताया ही नहीं गुरुजी ने क्या क्या कहा था। और इसके बाद हर कहीं चर्चा यही थी कि गुरुजी ने कुछ भयानक देखा है। क्या भयानक देखा है मैं समझ नहीं पा रहा था। 2 दिनों बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तब मैं उस जगह को छोड़ आया था वापस हल्द्वानी। अपनी दुकान भी तो चलानी थी। वहाँ काम करने वाले लड़के मुझे देखकर खुश थे और मैं शाम के वक्त जब स्कैन करवाने के लिए गया था, मेरे अंदर से कोई भी ट्यूमर नहीं निकला। नया शरीर था मेरा, ये नया शरीर। अगले कुछ दिन भी बड़े अच्छे निकले, लेकिन 7वें दिन वो साधना खत्म हुए पूरे के पूरे 7वें दिन जैसे ही सूरज ढला मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हो। मुझे कानों में आवाज़ सुनाई दे रही थी दिल की धड़कन की। मुझे लगा मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन नया तो शरीर है, कोई भी किसी तरह की बीमारी नहीं आ सकती। शुद्ध हुआ शरीर है, हर बीमारी नष्ट हो चुकी होगी। लेकिन दिल की धड़कन इतनी तेज थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब मरा। जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलने वाला था, मुझे सामने एक अजीब प्रेत आत्मा नजर आई। वो भयानक चेहरा था जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई। जब मैं पीछे गिरा वो सामने से गायब था। भयानक नीले रंग का चेहरा था, सड़ा हुआ, बड़े बड़े दांत थे उसके, लेकिन वो चमकदार दांत। वो हंस रहा था। मैं उस खौफ को महसूस कर पाया। मेरी माँ ने मुझसे सवाल पूछा था क्या हुआ। मैंने कहा कुछ दिखा मुझे। मैं जल्दी से वहां से निकलना चाहता था। क्या यह भ्रम हुआ या सच में कोई प्रेत आत्मा मुझे दिखी? प्रेत आत्मा मुझसे क्या चाहती होगी? कई ख्याल थे मेरे अंदर। इन चीज़ों के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गया मेरा बीपी पूरी तरह से नॉर्मल आया। कानों में आवाज़ सुनना बंद हो गई और जब मैं उस डिस्पेंसरी से बाहर निकला कानों में आवाज़ शुरू। फिर से डॉक्टर के पास गया, आवाज़ बंद। बीपी बिल्कुल सही हो जाता जब मैं डॉक्टर के पास जाता। बाहर निकलते ही मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई। कानों में ऐसे आवाज़ सुनाई देती जैसे कुछ बज रहा हो, जैसे मैं हेडफोन लगा के अभी कानों को शांति दे रहा हूँ। वो आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। सर फटने को आ रहा था, टांगों में दर्द हो रहा था और बार बार कुछ ऐसा होता जैसे शरीर के अंदर कोई चीज़ है, कोई चीज़ हवा भर रही है। मेरा शरीर थोड़ा थोड़ा जैसे फूलने लगता, अकड़ने लगता, जकड़ने लगता, ठंड से जैसे बिल्कुल ठिठुर सा जाता। मैं रात के वक्त घर आया था। अपने कमरे में छत को देख रहा। छत में मुझे परछाइयाँ दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे प्रेत आत्माएं मेरे आसपास हैं। उनका एहसास हो ही जाता है। 11 बजे तक मुझे भयानक सपने आने लगे थे, जबकि मैं सोया तक नहीं था। बस कहीं देख रहा होता, भयानक सपना आता जैसे कोई मेरा गला घोंट रहा है। अचानक आंखों से झटका महसूस होता जैसे सपना खुल गया हो। मैं फिर से उसी जगह पर होता। कभी छत से गिरने का सपना,
कभी पलंग के नीचे से शैतान के निकलने का वो भयानक सपना, ऐसी डरावनी डरावनी चीज़ें मुझे दिखती जा रही थी और मुझे ऐसा लगता जैसे कुछ हो गया है मेरे साथ। कहाँ जाऊँ? किसी बाबा के पास जाऊँ, किसी साधक के पास? यहाँ पर भी मुझे एक गुरुजी का नंबर पता था। उन्हें ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन कुछ परेशानियों का हल वो कर सकते हैं। कुछ ऐसे तांत्रिकों को भी वो जानते होंगे। मैंने नंबर तो उनका नहीं लिया था, लेकिन एड्रेस मुझे पता था। मैं 12 बजे उनके घर पहुंचा था। दरवाज़ा खटखटा रहा। वो कुछ समय बाद बाहर निकले और हैरान परेशान। हाथ जोड़कर मैंने कह दिया था, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ मैं, बहुत बड़ी मुसीबत में, मेरी मदद कीजिए। वहाँ बैठकर मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बताया। उन्हें मृत्यु मुक्ति साधना के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। इतना ज़रूर पता था कि कोई बड़ी अड़चन इससे दूर की जा सकती है जो मृत्यु का कारक बन सकती है, लेकिन इसके बाद क्या क्या होता है उन्हें ज़्यादा पता नहीं था। वो ये सोच रहे थे किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया मेरे ऊपर, या मैं उस साधना के बीच था तो दूसरी दुनिया से कोई प्रेत आत्मा तो मेरे आसपास नहीं है। इसीलिए वो मेरे ऊपर कोई इस तरह की साधना करना चाहते थे जिससे मेरे शरीर के आसपास की वो हर एक आत्मा दूर चली जाए। उन्होंने शुरुआत की, 1 घंटा लगाया और गले में एक लाल रंग का धागा बांधकर कहने लगे, मुझे कुछ नज़र तो नहीं आया, मैं समझ नहीं पा रहा, किसी पर भूत का साया हो, प्रेत, चुड़ैल, ऐसे बहुत साए देखे हैं मैंने। महसूस हो जाता है कोई काली शक्ति आपके आसपास है। तुम्हारे आसपास ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं वहाँ कुछ डरावने दृश्य देखे जिसने तुम्हारे अंदर घर कर लिया और वो डरावने सपने बन बन कर तुम्हारे सामने आ रहे हैं? मैं आधी रात को जाकर घर वापस आया था, लेकिन डरावने सपने आते ही रहे। अगले दिन फिर से मैं उनके पास गया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा, तुम्हें वहीं वापस जाना चाहिए जहाँ से तुमने ये गूढ़ साधनाएं सीखी हैं। मैं वहीं पर चला गया। माँ बाप को मैंने समझा दिया था। वहाँ जाकर मैं गुरुजी से बात करना चाहता था, लेकिन उस आश्रम के नए गुरुजी किसी को बनाया नहीं गया था और उनके जो गुरु थे वो वहाँ से जा चुके थे। ज़्यादातर साधक ही थे और कई जो छोटे मोटे गुरु बने भी थे वो साधनाएं सिखा रहे थे जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैं मदद चाहता था, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं। इसीलिए वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर और दूर निकलना पड़ा मुझे। वहाँ से वो जानकारी अब मुझे मिलती। गुरुजी, मेरे गुरु के भी गुरुजी, जिनकी उम्र 85 साल है, शायद वो मेरी मदद कर पाएं। उनसे मिलने के लिए मुझे 2 दिन का इंतज़ार करना था और मैं उनके शिविर में 2 दिन जिंदा रह पाऊंगा, मुझे इस बात का पता नहीं था। मैं 2 दिनों तक इंतज़ार कर पाया और 2 दिन में मेरी हालत और बुरी हो गई थी। शरीर पर काले काले धब्बे पड़ गए, जैसे कोई बीमारी मेरे शरीर में आ गई हो। चेहरे पर काले धब्बे, गर्दन पर, छाती पर, हाथ पर। ऐसा लग रहा था जैसे काली शक्तियाँ मेरे नज़दीक आ रही हैं। और जब 2 दिनों बाद गुरुजी से बात हुई, गुरुजी मुझे देखकर कह रहे थे, तुम्हारे शरीर में ये निशान कैसे हैं? मैंने उन्हें पूरा सच बताया, जो पहले छिपाया था वो भी सच बताया, और ये बात सुनकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। तब वो कह रहे थे, तुमने गलती कर दी, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, और यही उसने भी की थी। वो भले ही तुम्हारा गुरु था, लेकिन फिर भी वो शिष्य बनने लायक नहीं था। मैं बताता हूँ तुम्हें, जो तुमने गलती की है वो उसने कब की थी। 40 साल पहले मृत्यु मुक्ति साधना का इस्तेमाल उसने भी किया था, और उस समय उसकी मृत्यु नज़दीक थी, लेकिन वो कारण अलग था। उसने अपनी मृत्यु को टाल ज़रूर दिया था, लेकिन जब भी हम मृत्यु मुक्ति साधना का इस्तेमाल करते हैं, हमारी मृत्यु कुछ क्षण के लिए टलती है, क्योंकि एक ऐसा मृत्यु का प्रेत हमें जैसे तोहफे के रूप में मिलता है। वो तोहफा जो हमारे साथ रहता है, बस क्षण क्षण हमें मारने की कोशिश करने वाला, वो हमेशा हमारे करीब रहता है। लेकिन उसने वो साधनाएं सीखी जिससे उस प्रेत को काबू किया जा सके, और उसने उन शक्तियों से उस प्रेत को दूसरी दुनिया में ज़रूर भेज दिया, लेकिन कभी भी उसकी गलती उसके सामने आती, वो मारा जाता। उसे लगने लगा था वो मारा नहीं जा सकता, क्योंकि मृत्यु मुक्ति साधना का इस्तेमाल वो दोबारा करेगा नहीं। जब वो तुम्हारे साथ जुड़ा ना, उसने कभी सोचा ही नहीं होगा कि इस साधना के जरिए कई इंसानों की आत्माएं जुड़ सकती हैं। और जब तुम दूसरी दुनिया में गए,
वो मृत्यु का प्रेत चिपक कर तुम्हारे साथ इस दुनिया में आया और तुम्हारे गुरु को ले गया। उसकी नियति तो पहले ही मृत्यु की थी, उसने टाल दिया था 40 सालों से, लेकिन जब उसका काल उसके सामने आया उसके होश उड़ गए। इसीलिए बड़े बड़े विद्वान भी मृत्यु मुक्ति साधना का इस्तेमाल तभी करते हैं जब मृत्यु नज़दीक हो, बस कुछ कार्य रह गए हों जो विलंबित नहीं किए जा सकते, शरीर को कुछ खींचा जाता है। और तुम मूर्ख ने क्या कर दिया? तुम एक इतने बड़े मूर्ख हो जिसने छोटी सी चीज के लिए, जिसमें तुम्हारी मृत्यु नहीं होने वाली थी, तुमने मृत्यु मुक्ति साधना का इस्तेमाल किया। अब भुगतो, वो काल प्रेत है, प्रेत मृत्यु का, जो तुम्हारी नियति बनकर तुम्हारे करीब रहेगा और तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। उसे तुम कैद नहीं कर सकते, तुम्हारे पास इतना ज्ञान है ही नहीं। तुम्हारे गुरु के पास ज्ञान था और उसने टाला, और उसका अंत कैसे हुआ तुम देख सकते हो। तुम्हारा अंत भी नजदीक ही रहेगा। मुझे गुरुजी ने ये कहा था और मेरे हाथ पांव फूल गए थे। मुझे गुरुजी ने कहा था, मृत्यु के नजदीक, नियति के नजदीक तुम अपने मृत्यु के प्रेत से बात कर पाओगे। उससे बात करके तुम जान पाओगे तुम्हारी गलती, तुम्हारी नियति। कोशिश अभी से शुरू कर दो, उससे बात करो, वो दोस्त बनेगा। समझो मृत्यु दोस्त बनेगी, लेकिन मृत्यु धोखा नहीं देती, लेकर जरूर जाएगी। मैं मजबूर वापस आया था। शरीर में वो काले दाग इतने बढ़ गए कि मेरा पूरा का पूरा शरीर काला होने लगा था। ये मृत्यु के दाग थे। मृत्यु नज़दीक आती जा रही थी। ये ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पा रहे थे, और अगले 20 दिनों में मेरी हालत ऐसी थी, मैं पलंग पर पहुंच गया। मुझे मृत्यु नजर आने लगी थी, और एक दिन जब मेरी आंखों के सामने अंधेरा भी आने लगा, मुझे कम नजर आने लगा। मैं माँ बाप को गिड़गिड़ाते हुए देख रहा था, और तब मृत्यु के उस प्रेत ने मुझसे बात करनी शुरू की थी। तुम्हारी नियति नहीं थी, फिर भी तुमने सफर किया, नियम तुमने तोड़ा, सजा तुम्हें मिलनी ही थी। मैं उससे बात भी नहीं कर पा रहा। उसका वो खौफनाक चेहरा, मैं इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ, जिसे कहते हैं रूह का कांप जाना। आप नहीं समझ पाएंगे रूह का कांप जाना क्या होता है। फिल्मों में जो भूत देखते हैं उसे जरा सा डर जाते हैं, वो रूह का कांप जाना नहीं होता। जब आपकी मृत्यु काल बनकर आपके सामने खड़ी होती है ना, आपका शरीर, आपको पता है ये खत्म हो जाएगा, जो दर्द है वो शरीर को होगा, वो खत्म हो जाएगा, आपको पता है। फिर भी वो दृश्य आपकी आत्मा देखती है, और आपकी आत्मा जब खौफ का एहसास करती है उसे कहते हैं रूह का कांप जाना। मेरी रूह कांपी हुई थी, मैं बोल नहीं पा रहा था। और उसने कहा था, तुम्हारी नियति नहीं थी, तुमने नियति के चक्कर में खुद को फंसाया, और मैं तुम्हारी नियति के समय में ही बैठा हुआ हूं। मृत्यु कभी भी पहले नहीं आती। अगर काल की बात करो, काल कभी भी पहले नहीं आता। वो हमारी गलती है। हमारी गलती से हमारी मृत्यु काल को नहीं लेकर आती, तो भटकती आत्मा बनना पड़ता है। मैं तुम्हारे काल की तरह नहीं हूं, काल प्रेत जरूर हूं, लेकर तुम्हें तभी जाऊंगा जब तुम्हारी नियति होगी। तुम्हारे करीब रहूंगा, दिखता रहूंगा, एहसास दिलाता रहूंगा मृत्यु क्या होती है, लेकिन नियति नहीं है, इसीलिए तुम जिंदा रहोगे। वो आखिरी बार शब्द थे उसके जो निकले थे। मैं अगले 3 दिनों में ठीक हो गया। डॉक्टर का चेहरा उतर गया था। हर कोई हैरान था मेरे शरीर में क्या हो रहा है। ट्यूमर निकलता है, गायब हो जाता है। ऐसी बीमारी जो मुझे बिल्कुल डेथ बेड पर ले गई थी, वहां से मैं उठकर खड़ा हो गया 3 दिनों में। कोई भी समझ नहीं पाया मैं कैसे ठीक हो गया। जवाब मेरे पास भी नहीं था। अगर काल प्रेत मेरे इतने नज़दीक था, मुझे मारा क्यों नहीं? मैंने 1 महीने बाद गुरुजी के पास जाकर वो सवाल पूछा था, और गुरुजी भी मुझे देख रहे, मुस्कुरा रहे और कह रहे, देखा, तुम्हारी नियति नहीं थी। ट्यूमर से मरना भी तुम्हारी नियति नहीं थी। बेवजह तुमने उस नियति को और भी विलंबित करने की कोशिश की। तुम जो सफ़र करके आए हो, जब तुम्हारी मृत्यु होगी वो तुम्हारे सामने आएगा तुम्हें लेने के लिए, लेकिन अब एक कदम तुम्हारे करीब ज़रूर रहेगा। हम कभी मौत देख नहीं सकते, जब आती है तब नज़दीक से नज़र आती है। तुम्हारी मौत हमेशा करीब रहेगी। छोटी सी गलती और तुम गए। मैं गुरुजी से मिलकर आया था।
वो प्रेत मुझे अभी नजर आता है, रूह कंपाने वाला, रूह कंपाने वाला। मैं उसे देखकर हर बार डर जाता हूँ, चीखता हूँ। कभी कभी अंधेरे में मेरी चीखें निकलती हैं, छत पे देखता रह जाता हूँ, शरीर अकड़ जाता है, ठंड लगती है। क्या क्या नहीं होता मेरे साथ, लेकिन मैं फिर भी जीता हूँ, क्योंकि जो गलती मैंने की है उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। अब अगर आपके अंदर भी एक उत्तेजना सी जाग रही है, मृत्यु मुक्ति साधना, क्या इससे बीमारी खत्म हो सकती है, मृत्यु को टाला जा सकता है, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मृत्यु उतनी बुरी नहीं होती जितनी बुरी ये चीज़ होती है, काल। जब काल आता है वो खौफनाक होता है, वो स्थिति आप देखना नहीं चाहेंगे। मृत्यु मुक्ति साधना आपके लिए नहीं बनी, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं होता। मैं समझ पाया बड़े बड़े विद्वान इससे दूर क्यों रहते हैं, और आप भी इससे दूर रहें।